गुर्जर हैं, उनके इतिहास नहीं जानते। करनी सेना के सामने करनी सेना की औकात जाटों के सामने कुछ नहीं है। उनका इतिहास, वो बलवान हैं, वो महान हैं और गुर्जर महान आदमी हैं। जब अपनी मूछ की बात आती है तो वो जान देते हैं। करनी सेना का इतिहास ऐसा नहीं है, क्षत्रियों का इतिहास ऐसा नहीं है। क्षत्रियों ने समझौता किया है, जाटों ने समझौता नहीं किया। इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया। कुछ भी कर लो, बेनीवाल का कुछ नहीं बिगड़ सकता। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ नहीं है क्या? क्षत्रिय मायावती के साथ नहीं है क्या? क्षत्रिय कांग्रेस के साथ नहीं है क्या? हर स्टेट के अंदर क्षत्रिय आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। कौन है संजय सिंह? संजय सिंह की तो भावनाएं आहत नहीं हो रही। कौन है मनीष सिसोदिया? उसकी तो आहत नहीं हो रही। कौन है अरविंद केजरीवाल? इनकी तो आहत नहीं हो रही, इन्हीं की आहत हो रही है। राजस्थान में एक बार फिर जो है करनी सेना एक्टिव है और करनी सेना ने साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल को धमकी दे दी है। कह दिया है कि अब जो है आर पार की लड़ाई होगी, अब जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करनी सेना का ऐलान है कि 8 तारीख को उनके घर नागौर में जाके एक स्वाभिमान रैली करेंगे। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल सरकार के खिलाफ छात्र एसआई भर्ती की आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद एक विवादित बयान जो इतिहास पे दिया, उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों पर लिखा है, इसलिए मैंने जो है ये बयान दिया है। तो बात करेंगे असद हमारे साथ। असद भाई पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, जिस तरह से करनी सेना इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक्टिव थी इतिहास के पन्नों को लेकर, अब जो है राजस्थान में एक्टिव है? देखिए, करनी सेना का इतिहास क्या है। करनी सेना आई क्यों थी? करनी सेना आई थी अपने समाज को रोजगार दिलाने के लिए। करनी सेना आई थी अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। करनी सेना आई थी अपने समाज की रक्षा करने के लिए। लेकिन करनी सेना क्या कर रही है? करनी सेना खुद क्षत्रियों का बेवकूफ़ बना रही है। करनी सेना क्षत्रियों के नाम पर धंधा कर रही है। करनी सेना क्षत्रियों के नाम पर वसूली कर रही है। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? एटा के अंदर क्या करा करनी सेना ने? करनी सेना ने यही किया कि जब वहाँ पे आंदोलन किया रामजी लाल सुमन के खिलाफ, वहाँ पर गिरफ्तारी हुई, उसके नाम पर इन्होंने चंदा वसूला। अब राजस्थान का करनी सेना का अध्यक्ष पहले राजस्थान में देखेगा या उत्तर प्रदेश में देखेगा? अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्षत्रिय हैंगे, राजपूत हैंगे, ठाकुर हैंगे, वो देखेंगे। इसका मतलब क्या है उत्तर प्रदेश में आने का? उत्तर प्रदेश में ये क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या क्षत्रिय की कमी है या क्षत्रिय किस समाज के साथ नहीं है? केवल भावनाएं इन्हीं करनी सेना की आहत क्यों हो रही हैं? ये केवल धंधा वसूली कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरीके से रामलाल जी सुमन ने वो कहा, उसके बाद इनकी भावनाएं आहत हो गई। अबे तुम ही नहीं हो, करनी सेना ही भारत में नहीं है। करोड़ों की तादाद में यहाँ पर क्षत्रिय रहते हैं। हम तो खुद क्षत्रिय हैं, हमारी भावनाएं तो आहत नहीं हो रही। लेकिन ये केवल राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरीके से बेनीवाल ने कहा कि भाई जो क्षत्रिय अपनी 70 किलोमीटर दूर से ही जाके और उन्हें अपनी बेटियां देते, ये सच है? ये सच नहीं है क्या? सच नहीं है कि सच है? इतिहास में है ये इतिहास है, इसको तुम मिटा नहीं सकते। अगर मिटा सकते हो तो मोदी जी से बोलो, मोदी जी से बोल दो कि जी इतिहास खत्म कर दो, उनके पन्ने फाड़ दो, उनकी इतिहास की किताबों में आग लगा दो। योगी जी से बोल दो कि क्षत्रियों का इतिहास उसमें गलत लिखा है, उसमें आग लगा दो, उनकी किताबों में आग लगा दो। बोलो उनसे, वो खत्म कर देंगे। अगर क्षत्रियों का इतिहास या मुगलों का इतिहास मिटाना है तो केवल आग लगा दो पूरे देश की किताबों में। और भारत में ही नहीं है, इतिहास पूरी दुनिया में है। जो क्षत्रियों का इतिहास है वो पूरी दुनिया जानती है, कोई ये नहीं जानते। इनकी कोई भावनाएं आहत नहीं हुई। आज कह रहे हैं कि हर बार जो कोई भी आता है हमारे पुरखों का अपमान कर देता है, लेकिन इस बार पुरखों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल के घर में नागौर में घुस के उनको दिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। ये कुछ नहीं करने के, ये नागौर में कुछ नहीं करने के। इन्होंने आंदोलन का चेतावनी दी थी उत्तर प्रदेश में भी रामलाल जी सुमन के खिलाफ कि अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा, अब तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अखिलेश यादव को कह रहे थे कि उनकी प्रतिमा पर जाकर इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, ना अखिलेश गए ना रामलाल जी सुमन गए। अब उसका जवाब दलितों ने उन्हें दे दिया, वहाँ पर उनकी यात्रा रोक दी कि जिस तरीके से तुम हजारों साल से दलितों को दबाते आ रहे हो ना, अब वो ज़माने गए कि तुम जाति के नाम पर, तुम आर्थिक आधार के नाम पर तुम उन्हें दबाओगे, उन्हें कुचलोगे, उन्हें मारोगे, उनके गले के अंदर हांडी लटकाओगे, उनको अपने गेट को छूने नहीं दोगे। वो ज़माने गए। अब वो करनी सेना भूल जाए कि वो किसी को दबाएगी या अपने आर्थिक आधार पर या अपनी दबंगई के आधार पर दबा देगी। अब वो ज़माने गए। अब संविधान है, अब कोर्ट हैंगी, अब पुलिस हैगी, सारी चीज़ हैं। अब गए
ही नहीं है। बिल्कुल, अगर भावनाएं हाथ हुई तो कोर्ट में जाइए, जैसे रामजी लाल के खिलाफ कोर्ट में गए, कोर्ट ने फटकार लगा दी कि कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। तो इससे अगर आपका भावनाएं हाथ हुई तो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं। आपने देखा कोई क्षत्रिय समाज का आदमी सड़कों पर उतरता हुआ? नहीं। आपने देखा दिल्ली के अंदर कोई प्रोटेस्ट होता हुआ? छोटी छोटी बातों को लेकर दिल्ली सेंटर सरकार ने जगह दे रखी जंतर मंतर पर, जाओ वहाँ पे। लेकिन सच्चाई ये है केवल ये राजनीति कर रहे हैं, ये केवल बरगला रहे हैं, ये कुछ नहीं होने का, ये अपनी पेट भर रहे हैं, ये अपनी पॉकेट को मजबूत कर रहे हैं। और बाकी क्षत्रिय तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ नहीं है क्या? क्षत्रिय मायावती के साथ नहीं है क्या? क्षत्रिय कांग्रेस के साथ नहीं है क्या? हर स्टेट के अंदर क्षत्रिय आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। कौन है संजय सिंह? संजय सिंह की तो भावनाएं आहत नहीं हो रही। कौन है मनीष सिसोदिया? उसकी तो आहत नहीं हो रही। कौन है अरविंद केजरीवाल? इनकी तो आहत नहीं हो रही, इन्हीं की आहत हो रही है। ये ज़्यादा, ये बड़े ज़्यादा सम्मान वाले हैं। बताओ तुमने क्या करा क्षत्रिय समाज ने? ये बता दो कि देश में को क्या दिया। एक चीज़ बता दो, तुमने मुगलों के साथ में भी दलाली करी, तुमने अपनी बहन बेटियां दी और आज भी यही कर रहे हो। तुमने उस टाइम पे भी धंधागिरी करी। तुमने मुगलों के साथ इसलिए की क्योंकि तुम्हें माल से प्यार था, तुम्हें देश से प्यार नहीं है। तुम्हें करनी सेना को या जितनी इनकी भावनाएं आहत होती हैं, इन्हें बेटियों से प्यार नहीं है, इन्हें बहनों से प्यार नहीं है। क्योंकि जब बात इज्जत की आएगी, जब अपने आत्मसम्मान की आएगी, तो अपनी बेटियों को आगे कर देंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई के पन्नों में है, ये मानना पड़ेगा। ये सच्चाई है, ये दुनिया जानती है। इसे करनी सेना नकार नहीं सकती, या जो उसके नाम पर धंधा कर रहे हैं उसे नकार नहीं सकते। कुछ भी कर लो, बेनीवाल का कुछ नहीं बिगड़ सकता, रामलाल जी का, सुमन का जी का इनसे कुछ नहीं बिगड़ा, अखिलेश यादव का इनसे कुछ नहीं बिगड़ा। अखिलेश यादव के साथ हजारों की तादाद में आज भी उनके कार्यालय में क्षत्रिय ही बैठते हैं। लेकिन साफ तौर पर कह दिया कि या तो इतिहास रचेंगे या इतिहास बनेंगे अब 8 तारीख को। ये कुछ नहीं करने के, मैं अभी बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इनसे कुछ नहीं बिगड़ने का। ये कुछ नहीं करने वाले, ये बस ऐसी बंदर की सी घुड़की देंगे और अपने घर में बैठेंगे, उसके नाम पर 1000-2000 रुपये की वसूली करेंगे, 1,00,000-2 लाख की, और ये अपने घर चले जाएंगे। एक हरियाणा का, राजस्थान का करनी सेना का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में क्यों आया? आज के वक्त में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अपना पेट नहीं पालना मुश्किल हो रहा है, और बेरोजगारी की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, अपना परिवार नहीं पल रहा। वो क्यों पड़ा है? उसके पास में ज़्यादा संपत्ति है। उसका करनी सेना के अध्यक्ष का, शेखावत का कौन सा रोजगार है? कौन सा बिजनेस करता है? वो क्यों पड़ा है यहाँ? उसके लिए खाने के लिए कहाँ से आ रहे हैं? ये केवल धंधा कर रहे हैं। जो क्षत्रिय मासूम लोग हैं उनको अपमान के नाम पर केवल लूट रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है और ना ही कुछ होने वाला। मैं पक्का कह रहा हूँ, कुछ नहीं। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि ये पहले जाट, गुर्जर और राजपूत में लड़ाई करवाई, बीजेपी पे भी आरोप लगाया। उससे पहले इन्होंने क्या करा कि मीणा और राजपूतों में करा, अब जाट भी राजपूत कर रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में भी आए थे, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मीर भोज को लेकर क्या कहा था उन्होंने? उस टाइम की आग आज भी नोएडा और मेरठ, वहाँ आग लगाई हुई है। अगर करनी सेना तुम्हारी औकात है, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो यह योगी से लड़ लो जाके। पिछवाड़े में दम है तुम्हारे, लड़ लो जाके योगी से, क्योंकि योगी से तुम नहीं लड़ सकते। और वो आग लगा रहे हैं और तुम समझ नहीं पा रहे। और जो मासूम क्षत्रिय हैं, जो आम जनता है, वो इस बात को जानती है कि केवल क्षत्रिय धंधा कर रहे हैं। जो करनी सेना वो धंधा कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। और ना ही इनसे कुछ बिगड़ने का है, ना हनुमान बेनीवाल का कुछ नहीं बिगड़ने का इनसे। वो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, जाओ तो कर लो, कुछ कर लो। तुमने अब तक तुम्हारा इतिहास ये रहा है कि तुमने दलाली की है, तुमने मुखबरी की है, तुमने समझौते किए हैं। इसके अलावा कोई महान काम आप बताओ जो आपने किया हो, और वही उसी का रिजल्ट, उसी का नतीजा जो तुम्हारे खून में है, वो अब दिख जाएगा। जाकर देख लीजिए राजस्थान में, जो तुमसे बिगाड़ना हो बिगाड़ लीजिए। अब क्या लग रहा है कि जाटों से पंगा लेना भी भारी पड़ जाएगा करनी सेना को? जाट हैं वो, गुर्जर हैं, उनके इतिहास नहीं जानते। करनी सेना के सामने, करनी सेना की औकात जाटों के सामने कुछ नहीं है। उनका इतिहास, वो बलवान हैं, वो महान हैं, और गुर्जर महान आदमी हैं। जब अपनी मूछ की बात आती है तो वो जान देते हैं। करनी सेना का इतिहास ऐसा नहीं है, क्षत्रियों का इतिहास ऐसा नहीं है। क्षत्रियों ने समझौता किया है, जाटों ने समझौता नहीं किया। इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया, गलत जगह पंगा ले लिया, बहुत गलत जगह पंगा ले लिया। ये तो कह रहे माफी मांगना पड़ेगा हनुमान। माफी नहीं, अब यही माफी मांगेंगे उल्टी। करनी सेना माफी मांगेगी अब जाटों से। करनी सेना माफी, ये गलत हाथों के पल्ले पड़ गए। वो तो दलित थे उत्तर प्रदेश में, जो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो राजनीतिक थे। लेकिन जाट राजनीतिक नहीं
नहीं है, वो ज़मीन पर मेहनत करने वाले लोग हैं, वो सामना करने वाले लोग हैं, वो करनी सेना की तरह भागने वाले नहीं है। क्या दिखा रहे थे? बहादुरी उत्तर प्रदेश में दिखा रहे थे ना पुलिस के सामने। क्या हुआ? लट पड़े ना, गए ना, फिर ये जेल जाएंगे, ये फिर पेट के फिर ऐसे करेंगे, अरे फिर समझौता करेंगे, राजस्थान फिर समझौता करेंगे, ये फिर समझौता करेंगे, राजस्थान में भी समझौता करेंगे, वहाँ पिटेंगे दोबारा। ये बिना पिटे नहीं मानेंगे, ये लट के भूत हैं, जब तक इन पर लट पड़ता रहेगा ये राजी रहेंगे, और उसकी नहीं तो उसके बाद बहादुरी दिखाते रहेंगे। कौन सा समाज लेगा कि जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदू आपस में लड़वा रहे हैं। कभी जाट ठाकुर राजपूत कराया, ठाकुर दलित कराया, ठाकुर यादव कराया, ठाकुर गुजर कराया, अब ठाकुर जो है जाटों को भिड़वा दिया। ये चीज़ें तो परिवहन मंत्री से पूछो, नितिन गडकरी, वो बताएंगे। ये बातें तो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछो, और ये बातें तो रामभद्राचार्य से पूछो, वो बताएंगे अच्छी तरीके से कि क्या है जाटों में लड़ा है, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा मैं लात। वो कहाँ गए? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनगणना की बात पे क्या क्या उसने नहीं बोला, अब वही तारीफ कर रहा है मोदी जी की। ये गधे हैं, जैसे ये भेड़ बकरी हैं। भेड़ बकरी होती है ना चलती भी रास्ते में, देखिए ये करनी सेना और जितने भी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, या जो अपने समाज की रक्षा की बात करते हैं, ये भेड़ बकरी हैं। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। जैसे इन्हें रास्ता मिल जाएगा उसी रास्ते पे चल देंगे, बाकी राइट में लेफ्ट में क्या हो रहा है इनको कोई पता नहीं है, ना ये जानते हैं। बेटियों का बलात्कार होता उसके लिए सड़क पर नहीं आते। फिर युवाओं का राजस्थान में भर्ती कैंसिल हो गई। हनुमान बेनीवाल कई दिन से युवाओं के लिए, उस युवाओं में ठाकुर भी युवा भी हैं, सारे छत्तीस बिरादरी की युवा उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन करणी सेना छात्रों के लिए आंदोलन ना करके हनुमान बेनीवाल के खिलाफ आंदोलन करने लगा। मैं क्षत्रियों से एक चीज़ अपील करना चाहूँगा। क्षत्रियों, अगर आपको एक निष्पक्ष हो के करनी सेना से ये पूछो कि जब तुमने ये करनी सेना बनाई थी तो तुम किस वादे पाए थे, तुमने क्या जनता से वादा किया था? क्या करनी सेना जिन वादों पे आई थी, शिक्षा को लेकर, आरक्षण को लेकर, क्या वो वादे पूरे किए? वो तो अगर किए तो उनका साथ दीजिए, अगर नहीं किए तो इस तरीके से समझिए जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है। कभी दलितों को क्षत्रिय से लड़ा देगी, कभी हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ा देगी, कभी दलितों को मुस्लिमों से लड़ा देगी, कभी मंदिर के नाम पर लड़ा देगी, कभी जाति के नाम पर लड़ा देगी, कभी एरिया के नाम पर लड़ा देगी। देखा ना आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ, कितनी बार पीटे गए दलित। महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहारियों को पीटे गए। ये जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर लड़ाते रहेंगे। अगर आप लोग या तो आज समझ लो या 10 साल बाद समझ लेना, भाजपा में बैठे या सत्ता में बैठे लोग केवल आपको बांटकर ही राजनीति कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सिंदूर कहा था कि सिंदूर बांटेंगे घर घर में हम, क्या जवाब मिला? वो तो कह रहे हैं फेक खबर है वो। अगर आज भी देश के नागरिकों की आंख ना खुली तो इनकी कभी आंख नहीं खुलने की है। जिस तरीके से बीजेपी के लोग सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं, देश को अंधेरे में डाल रहे हैं, इसी तरीके से करनी सेना भी वही काम कर रही है जो सत्ता में बैठे लोग हैं। अगर जो लोग सिंदूर को ये सही मानते हैं तो अपनी माँ बहनों का लगवा दें। सबसे पहले तो बीजेपी के लोग, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपनी बहनों के माथे पर सिंदूर लगाएं, मोदी का, अपनी बहन के लगाएं, अपनी वाइफ के लगाएं, सभी के जितने भी उनके परिवार में सबसे पहले वो लगाएं कि जी मोदी का सिंदूर हम लगा रहे हैं, उसके बाद आम जनता लगाएगी। अगर ये नहीं लगाते हैं तो मैं जनता से, पूरी देश की 140 करोड़ जनता से ये अपील करता हूँ कि कोई भी इन नोटंकी ढोंगेबाज, इन्हें कोई पता नहीं है कि रिश्ता क्या चीज़ होती है, इन्हें पता नहीं है कि पति पत्नी की अहमियत क्या होती है, इन्हें पता नहीं है कि बहन की अहमियत क्या होती है, इन्हें पता नहीं है कि माँ की अहमियत क्या होती है, तभी तो ये सिंदूर की बात कर रहे हैं। वहाँ देश के सम्मान की बात थी, लेकिन बात क्या कर रहे हैं, सिंदूर पर कर रहे हैं। वही आप समझ लो कि करनी सेना से सबसे पहले पूछो कि जिस वादे पे तुम आए थे वो तुमने क्यों नहीं किया। अगर नहीं किया तो इनके पिछवाड़े पे लात मारो करनी सेना वालों की, इन्हें भगाओ, इन्हें उत्तर प्रदेश से इन्हें भगाओ, राजस्थान से भगाओ, जहाँ भी जाए इन्हें खुराक दो सही से। बस ये कहना चाहूँ। ठीक है, बिल्कुल साहब। ये अशरथ राजपूत हमारे साथ, इनसे बातचीत की हमने, और साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल ने भी कह दिया है कि करनी सेना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जो है बांटने की बात करते हैं। असली जो क्षत्रिय हैं वो यादव भी हैं, जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, मीणा भी हैं, और सब लोग जो क्षत्रिय हैं देश के लड़े, लेकिन जो इतिहास के पन्ने हैं वही मैंने खोल के पढ़ा, और मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा। छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो एसआई की भर्ती राजस्थान में कैंसिल हुई थी उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा जो है अब किसी और बढ़ गया है। करनी सेना का जो ऐलान है 8 तारीख को वो घुसेंगे नागौर,
उन्हीं के क्षेत्र में घुसेंगे और उनसे ही कह रहेंगे, माफ़ी मंगवाएंगे, बहुत हो गया, आर पार की अब लड़ाई होगी, इतिहास बनेंगे, इतिहास रचेंगे या बनेंगे। अब क्या होगा इस खबर में मैं लगातार बना हुआ हूँ, हर किसी से जो है बात कर रहा हूँ, और जो कुछ भी होगा 8 तारीख तक मैं आपको खबर की पल पल खबर के अपडेट आपको देता रहूँगा। तब तक हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि करणी सेना सही कर रही है, गलत कर रही है, हनुमान बेनीवाल सही है वो गलत है। आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद।